मोटे अनाज को ही श्री अन्न या मिलेट्स भी कहा जाता है। श्री अन्न में बाजरा, कांगनी, बर्नयार्ड, कोदो, ब्राउन टॉप, रागी, कुटकी के साथ साथ फोनियो, ज्वार और टेफ सहित अनाज के विविध समूह शामिल हैं। श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर समृद्ध सूखा सहिष्णु फसल है जो ज्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये एक छोटे बीज वाला घास के प्रकार का होता है जो लाखों संसाधन रहित छोटे किसानों के लिए खाद्य और पशु चारे का एक महत्वपूर्ण जरिया है। साथ ही ये भारत की पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि श्री अन्न में कार्बोहाइड्रेट्स 60 से 70%, प्रोटीन 7 से 12%, वसा 1.5 से 5.5% और पथ्य रेशे 6 से 11.5% संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। श्री अन्न में ग्लूटेन नहीं होता और सिलियाक रोग से ग्रस्त लोगों के लिए ये अच्छे रहते हैं। इतने सारे फायदों को देखते हुए श्री अन्न और इससे बने खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में श्री अन्न का प्रसंस्करण करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। श्री अन्न से नूडल्स, पास्ता, पोहा, खिचड़ी, कुकीज, लड्डू, दलिया, पापड़ और नमकीन जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही श्री अन्न से छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड भी तैयार किया जा रहा है जो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। बाजरे का प्रसंस्करण करके बाजरा मठरी, बाजरा लड्डू, बाजरा केक, बाजरा नमकीन और बाजरा टिक्की बनाई जा सकती है। वहीं मंडुआ से डोसा और नमकीन तैयार किया जा सकता है। रागी का प्रसंस्करण करके इसके आटे से रोटी, चीला, कुकीज और इडली बना सकते हैं। कुल मिलाकर श्री अन्न उगाना और खाना दोनों ही फायदे का सौदा है। तो मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या कुछ फायदे हो सकते हैं या क्या क्या इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सब हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ और रुख करते हैं डॉक्टर अनिल जी का। डॉक्टर अनिल जी, अगर हम बात करें रबी के मौसम में आलू की फसल प्रबंधन को लेकर, तो मौजूदा समय में आज के समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? किसान भाई किन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ें? शिवान जी, जैसा कि ये आपने आज आलू का विषय लिया, तो मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आलू एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्य फसल है हमारी, जिसको सब्जी के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो धान, मक्का और गेहूं के बाद ये चौथी इम्पोर्टेंट हमारे देश की फसल है। और इसमें आजकल क्योंकि लगाई जाती है, रबी सीजन में ये लगाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। तो मैदानी क्षेत्रों में आप लोग इसको जो है वो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक जो है वो अर्ली सीजन में लगाते हैं। उसके बाद आजकल जो मौसम चला है वो समय का जो आलू का बिजाई का समय है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने आलू की अच्छी पैदावार लेनी तो सबसे पहले बात आती है कि आप अच्छी वैरायटीज, अच्छी खाद का जो भी अनुमोदित खाद्य है उनका प्रयोग करें। उसके अलावा जल प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन का उचित तरीके से आप प्रबंधन करें, उससे जो आपकी पैदावार बढ़ेगी और आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा आलू की पैदावार लेके अपनी आर्थिकी जो है जो मजबूत कर सकते हैं। और ये छोटे, मझोले और बड़े किसानों के लिए सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। तो आज का जो विषय आपने चुना है ये एक अच्छा विषय है। आप जो सवाल पूछते जाएंगे मैं उसके अनुसार आपको जवाब देता जी। तो शुरुआती तौर पर इन तमाम बातों का किसान भाई ध्यान रखें। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का सबसे उचित समय होता है आलू की बुआई को लेकर, और आलू की बुआई में भी क्या क्या चुनौतियां किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसके बारे में भी जानेंगे और उनके समाधान क्या है इसके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर अनिल जी से।